Good morning, students. I hope all students will be good. So now I start today lecture. Complex number content is ongoing, and topic name will be polar form, modulus, and amplitude. Lecture number 13 and +1 mathematics. So you all have to follow the lecture. Be carefully. That is part C of polar form. इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जी, और आई होप आप पूरे क्वेश्चंस को बड़े प्यार से फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको एल्गोरिथम लिखवाते हैं। एल्गोरिथम का क्या मीनिंग था? तो सबसे पहले आपको याद होगा, आज पूरा बेसिक का एक समरी लिखवाया जाएगा। जिसको पार्ट ए पार्ट बी में कमी लगी है, नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लें। तो आप इस समरी को याद रखें हमेशा के लिए कि अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स मॉडुलस y/x होता है। और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा बी दी एक्यूट एंगल। अल्फ़ा एक एक्यूट एंगल है गिवन बाय दिस वन। देन ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का मीनिंग है ये स्टेप 1 करना है सबसे पहले, क्योंकि एम्पलीट्यूड को थीटा बोलते हैं। मॉडुलस आप सबको पता है क्या चीज़ है। पोलर फॉर्म क्या होती थी आप सबको पता है, आर कोस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा। वो मैं बाद में लिखवाता हूँ जी, और आप बहुत ही प्यार से फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि x एंड y फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ pxy मतलब xy बिलोंग्स कहाँ करते हैं? बिलोंग्स टू दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता था? x भी पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0, और y भी पॉजिटिव y ग्रेटर देन 0, और फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू अल्फा। ये फॉर्मूला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये एल्गोरिथम, ये समरी आपने नोट करनी है। इफ pxy मतलब जो हमने पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस ओटा y के गिवन होंगे। सपोज कर लो z हमारे पास x प्लस ओटा y है। यदि pxy बिलोंग करेगा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसमें क्या होता है? x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब x नेगेटिव होता है, x नेगेटिव, और y क्या होता है? पॉजिटिव। तो थीटा का फॉर्मूला होता है जी 180 माइनस अल्फ़ा। ये आपने नोट करना है जी, क्योंकि सबसे पहले तो अल्फ़ा ही फाइंड आउट करना होगा। इफ pxy belongs to थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x लेस देन 0 y लेस देन 0, इट मीन्स x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव हो, मतलब x और y की वैल्यू नेगेटिव, तो तब आपने थीटा की दो फॉर्मूलाज में से कोई भी लगा देने, या तो 180 प्लस अल्फ़ा वाला, या आपने लगाना है माइनस 180 माइनस अल्फ़ा। क्योंकि आप सबको पता है, इनको मैंने प्रूव भी किया है, बताया है। जिसको प्रूव नहीं सीखना मत सीखें, कोई नीड नहीं, बट आप ये थीटा की वैल्यू याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, सेकंड में ये है। अल्फ़ा फाइंड आउट करके इसमें पुट करते रहना, तो आपका थीटा आ जाएगा, और थीटा को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं जी। इफ़ पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है? x पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 0, y नेगेटिव होता है, y लेस देन 0। देन थीटा के भी दो फॉर्मूले होते हैं, या तो माइनस अल्फ़ा या
360 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो आपने इन फॉर्मूलाज को ख्याल में रखना है, चाहे ये लगा लें थर्ड क्वाड्रेंट में, चाहे ये लगा लें, इसमें ये लगाएं चाहे ये लगाएं। सो बहुत ही प्यार से आपने लेक्चर को फॉलो कर रही हैं। सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एक और नॉलेज देनी थी। कोस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। कोस फंक्शन इवन फंक्शन होता है। इट मीन्स यदि कोस का कोई एंगल नेगेटिव में आ जाए, मतलब -360 डिग्री, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा। मतलब वो नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल बना सकते हैं, क्योंकि कोस इवन फंक्शन होता है। साइन ओड, वो कैसे होते हैं ऑड इवन, वो एक टॉपिक आएगा, उसमें आपको समझाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। माइनस साइन थीटा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। यदि साइन का कोई एंगल माइनस में आ जाए तो माइनस साइन थीटा होता है। इस बात का पूरा पूरा आप सभी स्टूडेंट्स ने ख्याल रखना है। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है, आप सबको पता है पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स। जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। और आर को हम मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बेसिक मैंने आपको बताई है। आई होप आपको समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो ये सभी फॉर्मूलाज को मैंने राउंड में लगाया है। इनकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बस जिनको ये सारे फॉर्मूले राउंड्स वाले आते हैं तो उनको पोलर फॉर्म एम्पलीट्यूड मॉडुलस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने भी मैंने पार्ट ए पार्ट बी करवाए थे उन सब का निचोड़ ये है। तो आपने सभी ने ये लिख लेना है नोटबुक पर। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7 ओइटा अपॉन 2 - ओइटा का होल स्क्वायर। इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म इसकी क्या है ये बताना है इस क्वेश्चन में। पोलर फॉर्म बताने से पहले हमें बताना होगा कि पोलर फॉर्म होती क्या है। सबसे पहले इसको जेड लेट करना है। 1 + 7 ओइटा अपॉन 2 - ओइटा का होल स्क्वायर। आपको पोलर फॉर्म लिखना है। पोलर फॉर्म क्या होती है सभी स्टूडेंट्स को पता है। जेड इक्वल टू लेट जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा। थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 + 7 ओइटा का 1 + 7 ओइटा अपॉन 2 - ओइटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर यूटिलाइज करेंगे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स। सो a की वैल्यू आई कंपेयर करने पे 2, b की वैल्यू कंपेयर करने पे आएगी ओइटा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है 2 का स्क्वायर प्लस ओइटा का स्क्वायर -2 इंटू 1। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू ओइटा है। z इक्वल टू 1 + 7 ओइटा अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4, ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 4 ओइटा। तो 1 + 7 ओइटा, 4 - 1 होता है 3 - 4 ओइटा। तो ये हमारे पास आ चुका है जी। और इसका हमने कॉन्जुगेट करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे होता है 3 + 4 ओइटा। क्योंकि कॉन्जुगेट के बारे में आप सबको प्रॉपर नॉलेज है क्या, कि ओइटा वाला पार्ट यदि पॉजिटिव है तो वो माइनस का, यदि माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और वही कॉन्जुगेट नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। और नीचे आपको हमेशा पता है, मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं, हमेशा बताया है, नीचे एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगी a - b a + b, a² - b²। ऊपर इस 1 को इन सबसे मल्टीप्लिकेशन, इस 7 ओइटा को इन सबसे मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास क्या आएगा 3 + 4 ओइटा, क्योंकि 1 से करोगे सेम आएगा, 7 ओइटा
को 3 से करेंगे 21, यहाँ पे 21 ओएटा आएगा, 7 4 या 28 ओएटा 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 स्केयर आएगा अपॉन 3 का स्केयर 9 होता है। 4 ओएटा को 2 टाइम करेंगे -16 माइनस माइनस +16, तो यहाँ पे आएगा, अगले पेज पे करते हैं जी। 3 + 4 ओएटा 21 ओएटा 25 ओएटा प्लस 28 ओएटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -1 अपॉन 25। 3 + 25 ओएटा प्लस माइनस -28 अपॉन 25। 3 - 28 -25, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, प्लस 25 ओएटा, ये 25 इसके नीचे और इसके नीचे आ जाएगा, -1 + 1 ओएटा आ चुका है कटिंग कर कर। इसको हमने x + ओएटा y के इक्वल लिख लेना है। x की वैल्यू क्या आई है आपने ये चेक करनी है, माइनस में आई है -1, y की वैल्यू आई है +1। कंपेयर करने पर आप सबको पता है बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एक्स वाई निकाल लो, आपको पता है x < 0 है, y > 0 है, तो इट लाइज ऑन व्हाट्स क्वाड्रेंट। चेक करते हैं, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसमें थीटा किसके इक्वल होता है जी, 180 माइनस अल्फ़ा की। आप सीधा लिख लें, डायग्राम नहीं बनानी आपकी इच्छा। तो इट मीन्स क्या हुआ, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है 180 माइनस अल्फ़ा होती है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला सबको पता है, यहाँ से चेक कीजिए क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस y/x। अल्फ़ा का अल्फ़ा, tan इनवर्स का tan इनवर्स, माइनस y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स -1 का मोड, अल्फ़ा इक्वल टू -1 का मोड +1 होता है, अल्फ़ा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अल्फ़ा यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना, 180 माइनस 45 डिग्री, डिग्री थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45 135। इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 कर दो। 5 2 या 5 7 या 5 3 या 15 5 6 या 9 3 या 9 4 या थीटा इक्वल टू 3π/4। तो हमारे पास थीटा भी आ चुका है। और मॉडुलस का फॉर्मूला जिसको हम आर बोलते हैं, उनको अब सबको आता होगा, x² + y² का रूट। x की वैल्यू आई है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, y का स्क्वायर तो √2 आ चुका है। तो r भी हमारे पास आ चुका है, हमारे पास r आ गया है, हमारे पास थीटा आ गया है। तो पोलर फॉर्म क्या होगी, हमने पोलर फॉर्म को बना था ZR cos थीटा + ओएटा sin थीटा। स्टार्टिंग में वीडियो को बैक करके देखें, जेड की रिप्लेसमेंट √2 में, थीटा की रिप्लेसमेंट 3π/4 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दी पोलर फॉर्म। एब्सोल्यूट राइट आंसर, मैंने अभी चेक किया है। इफ़ एनी डाउट टू ऑल ऑफ यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। एक बार चेक कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। ये विदाउट डायग्राम ऐसे कर सकते हैं, यदि डायग्राम बनाना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। एक छोटा सा डायग्राम जिसको हम एरगेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सबको पता है, चाहे बाद में बना दे चाहे पहले बना दे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, देन ये ओरिजिन है, ओरिजिन है स्टूडेंट्स। और सबको पता है पॉइंट क्या है, x-1 है, y1, मतलब x-1 यहाँ पे होगा। तो सपोज कर लो यहाँ तक -1 था, माइनस लिखने की नीड नहीं है, टीचर को नॉलेज है कि 0 से बैक वाले जो हैं, इधर वाले जो हैं लेफ़्ट साइड में, तो वो नेगेटिव नंबर होते हैं जी। और y पॉजिटिव है 1, यहाँ तक 1 मान लीजिए, ये 1 है, तो इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बना, ये ऐसे, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 1 पॉइंट आ गया है, P11।
क्योंकि वैसे तो -1 1 लिखना चाहिए, तो चाहे माइनस लिखनी आपकी इच्छा, -1 1 लिख सकते हैं क्योंकि x नेगेटिव है। और आप सबको पता है ये क्या होता है जी, अल्फ़ा, और ये क्या है, थीटा, क्योंकि एंगल मेड बाय विद एक्स एक्सिस OP तक जाना होता है। तो ऐसे भी आप डायग्राम बना सकते हैं, बस अल्फ़ा शो कर दे, थीटा शो करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी सर जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप एरोगेंट प्लेन भी बना सकते हैं, चाहे एंड में बनाए, चाहे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि पोलर फॉर्म पूछिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, यदि बनाना चाहो तो बहुत अच्छी बात। सो नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें पूछा गया इसकी पोलर फॉर्म बताएं, जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है जी 1 + 2η अपॉन 1 - 3η राइट इनटू पोलर फॉर्म। आप इसे पोलर फॉर्म में लिखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वन प्लस 2η अपॉन 1 - 3η है, इसको रैशनलाइजेशन करना है। आप सबको पता है कॉन्जुगेट करके डिनोमिनेटर का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है, और साथ में ब्रैकेट जरूर यूटिलाइज करें, ताकि जो ये जेड है, पहले इसको जेड मान लें, पोलर फॉर्म बोल रहे हैं तो जेड को पहले r cos थीटा प्लस ओटा साइन थीटा लेट कर ली। एक बार इसको भी आप सॉल्व करने, नीचे प्रॉपर्टी लग रही है a - b a + b a² माइनस p²। इस 1 को इन सब के साथ करेंगे, इस +2η को 1 + 3η से करेंगे। 1 को सबसे साथ करोगे सेम, 2η को 1 से किया 2η, 2 3 या 6 ओटा 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 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3η का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे 3 3 या 9 ओटा स्क्वायर -9 आएगा, +9 बन जाएगा। जिसको नहीं सॉल्व करना आता यहाँ पे देख लें, 3η इंटू 3η, 3 3 या 9 ओटा 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 स्क्वायर 9 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -9। 1 + 5η -6 अपॉन 10, 1 - 6 - 5 + 5η, 10 इसके नीचे 10 इसके नीचे, कटिंग कर दो, -1/2 + 1/2 ओटा। इसको एक बार x + ओटा y के इक्वल लिख के x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, y की वैल्यू आ गई 1/2। x नेगेटिव में है, इट मीन्स क्या हुआ, लेस देन 0। ये तो y पॉजिटिव में, y ग्रेटर देन 0, इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 - अल्फा के। ऑलरेडी मैंने बताया है x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो थीटा तब आपने ये लेना है 180 - अल्फा। इसको आपने प्रॉपर वे से लिख लेना है। इट मीन्स हमें अल्फ़ा तो फाइंड आउट करना होगा। अल्फ़ा का फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा, tan इनवर्स मॉडुलस y/x। tan इनवर्स y की रिप्लेसमेंट 1/2 में, x की रिप्लेसमेंट -1/2 में, 1/2 ओवर -1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स -1 का मोड होता है 1, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 180 - 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 135, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, π/180, थीटा आ गया 3π/4। और एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट करने हैं, ये एम्पलीट्यूड आ गया, अल्फ़ा एक्यूट एंगल होता है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं आर और थीटा की वैल्यू। अभी हमारे आर भी फाइंड आउट करना है, तो आर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आर का फॉर्मूला होता है जी √x² + y², जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं। x की वैल्यू है -1/2, -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, y की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का करेंगे 1/4, सोल्व करके आ गया 2/4। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, कटिंग कर दो पहले 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट करना है, 1 का स्क्वायर रूट इसको अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, तो r की वैल्यू आ गई 1/√2। तो अब हमें यहाँ पर पुट करनी है जो इसको हमने पोलर फॉर्म लेट किया था। पोलर फॉर्म क्या थी, हेंस पोलर फॉर्म बहुत आसान है,
जेड इक्वल टू आर की रिप्लेसमेंट होगी 1/√2 में। कोस थीटा की वैल्यू आई है 3π/4, चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया है। इफ़ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। यदि आपको इसका डायग्राम बनाना है वैसे ही, आपको पता है x की वैल्यू -1/2 इधर, y की वैल्यू 1/2 इधर, और यहाँ पे p लिख लो -1/2 1/2, और यहाँ पे अल्फ़ा ले लो, बस काम ख़त्म। ठीक है जी। जिसको थीटा की नॉलेज है, एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको पता है ओपी तक जाना है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉक, वो आपकी इच्छा है। वैसे एंटी क्लॉक लो तो दी बेस्ट होता है जी। सो ये हमारा आंसर है। अब हमें लेना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल है जी। z इक्वल टू (2√3 - 2 ये z इक्वल टू हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, राइट इनटू पोलर फॉर्म। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर है। यदि हमें थोड़ा सा सॉल्व आउट करने का बोल रहे हो तो पहले सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होता है। जैसे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या था, डिवीज़न रूल था, पहले लगाने के बाद एक सिंपल प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना होता है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कन्वर्ट है, इसमें सीधा ही हमें पता चल गया पोलर फॉर्म में बोला है। तो जेड को हमने लेट करना होगा r cos थीटा प्लस ओटा साइन थीटा। तो हमें z इक्वल टू है, इसको हमने x प्लस ओटा वाई लेट करके z को x और y की वैल्यू कंपेयर कर लेनी है। x की वैल्यू आगे 2√3, y की वैल्यू आगे -2। हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो इट लाइज ऑन, देखते हैं x पॉजिटिव कब होता है, y लेस देन कब होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा के दो फॉर्मूलाज हैं, या तो थीटा की वैल्यू -α लिख लो, या थीटा की वैल्यू 360 -α लिख लो। कोई भी एक लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं थीटा की, चाहे दो आंसर फाइंड आउट कर दो। अब हमें सबसे पहले r चाहिए होता है। r का फॉर्मूला होता है, मॉडुलस भी बोलते हैं, √x² प्लस y²। x की वैल्यू आई है 2√3, 2√3 का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है -2 का स्क्वायर। 2√3 को करेंगे 2 या इसके अंदर ही सॉल्व कर लो, 2√3 को 2 टाइम लिख लो, -2 को 2 बारी करेंगे, -2 इंटू -2 लिख लो, 2 या 4, √3 को √3 से किया 3, प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 2 या 4, 12 प्लस 4 जिसको हम √16 बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू 4। देन मॉडुलस आ गया है। अब हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा चाहिए। तो अल्फ़ा क्या होता है, लेट अल्फ़ा बी दी एक्यूट एंगल। अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स मॉडुलस y/x। अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या आएगी, -2, x की वैल्यू 2√3 का मॉडुलस, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स -1/√3 को हम बोलते हैं पॉजिटिव 1/√3। अब हमें चेक करना है 1/√3 कब होता है। tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। देन हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -α, तो एक वैल्यू आ गई -30, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, π/180 0 0। थीटा की वैल्यू आ गई -π/6। या तो ये वैल्यू लिख सकती हो, या एक थीटा का फॉर्मूला और भी होता है 360 -α। ये मैंने सबको बता रखा है कैसे आते हैं ये, पहले पार्ट A पार्ट B देख लें, उसमें पता चल जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू 30 थी,
330 आ गई। 330 को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पाई बाई 180, 0 0 कैंसल, 11 6। थीटा की वैल्यू आ गई 11 पाई बाई 6। चाहे आप ये वैल्यू लिखे, चाहे आप वो वैल्यू लिखे, वो आपकी इच्छा है। तो पोलर फॉर्म के दो आंसर आएंगे। पोलर फॉर्म के दो आंसर आएंगे। सबसे पहला आर, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस ओल्टा साइन थीटा होता है। जेड का जेड, आर की वैल्यू क्या आई थी 4। थीटा की रिप्लेसमेंट किस में होगी, माइनस पाई बाई 6 में। कोस माइनस पाई बाई 6 प्लस ओल्टा साइन माइनस पाई बाई 6। आज मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे, यदि कोस का कोई एंगल नेगेटिव में हो, स्टार्टिंग में बताया था कोस का कोई एंगल यदि नेगेटिव का हो तो हम उस एंगल को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हम इसको कोस पाई बाई 6 ही लिख सकते हैं। और यदि कोई एंगल साइन का नेगेटिव हो, साइन माइनस, तो वो माइनस बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उल्टा साइन पाई बाई 6। या तो ये आंसर है जी, या आप क्या कर सकते हो, आर को दूसरा आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेड इक्वल टू आर की वैल्यू वही 4 रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी 11 पाई बाई 6 प्लस उल्टा साइन 11 पाई बाई 6। या तो ये रहेगी। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, ये 2√3 है, ये 2 आ गया, ये पॉइंट आ गई, मॉडुलस 4 आ गया, तो ये अल्फ़ा बन गया, इसका नाम पी दे दो, यहाँ पे ओ दे दो बस। तो ये एर्गन प्लेन है। थीटा ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं क्या चीज़ होती है, चाहे यहाँ से मेज़र कर लो, ये थीटा है, चाहे ये वाला ले लो, यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा। सो जो आपकी इच्छा है, डायग्राम बनाना ना बनाना आपकी इच्छा है। सो देन हमें क्वेश्चन और लेना होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जेड इक्वल टू -√3 माइनस 1 ओल्टा, तो राइट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब सबको पता चल गया होगा अब। तो x प्लस ओल्टा वाई लेट करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x आ गया -√3, y आ गया -1, मतलब x नेगेटिव है, इट मीन्स x लेस देन 0। y नेगेटिव है, इट मीन्स y लेस देन 0। दोनों ही नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, जब x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। यदि आपको इसका डायग्राम बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये बड़ा आएगा, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये अल्फ़ा बन गया। अच्छी, इसका नाम p, यहाँ पे o, यहाँ पे m दे दो, यहाँ पे p दे दो। तो x की वैल्यू √3 आई है 1, यहाँ पे साथ में माइनस माइनस लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। देन इसे हम तुम्हें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम r भी बोलते हैं, √x² प्लस y²। x की वैल्यू -√3 है, -√3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, प्लस y की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फॉर r की वैल्यू, मतलब मॉडुलस आ चुके हैं हमारे पास 2, यदि हमें पूछा जाए। तो यहाँ पे इट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट था। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, आज ही मैंने आपको बताई है, दोबारा से चेक कर ले। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख दो थीटा आएगा 180 प्लस अल्फ़ा, या थीटा की वैल्यू -180 माइनस अल्फ़ा, दोनों में से कोई भी लगा दो, वो आपकी इच्छा है। तो मैं दोनों ही लगा के दिखा दूंगा एक बारी। तो अल्फ़ा तो चाहिए ही चाहिए, अल्फ़ा आप सबको पता है एक्यूट एंगल है। लेट अल्फ़ा बी दी एक्यूट एंगल। अल्फ़ा का फॉर्मूला
tan इनवर्स मॉडुलस y/x होता है। अल्फ़ा की वैल्यू tan इनवर्स, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अल्फ़ा tan इनवर्स 1/√3 है। अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला 180 प्लस अल्फ़ा का लगाएंगे। अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे लिख दो एम्पलीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं थीटा 210 आ गया। इसको π/180 लिख के 0 0 कैंसिल, 3 6 या 3 7 या 7 π/6 आंसर आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं z = r cos थीटा प्लस ओटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म आ गई हमारे पास। z = r की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स, 2, थीटा की वैल्यू आई है 7 π/6। या तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आप थीटा का एक और मेथड था -180 माइनस अल्फ़ा, चेक कर सकते हैं। दो फार्मूलाज हैं इसकी। थीटा = -180 -30, अल्फ़ा की वैल्यू 30 थी, सब्सिट्यूट कर दी, -150 आ गया सोल्व करके। π/180 करोगे 0 0 कैंसिल, 3 5 या 3 6 या, तो थीटा की वैल्यू आ गई -5 π/6। तो पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं। पोलर फॉर्म क्या थी, z = r cos थीटा प्लस ओटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू न्यू आई है, z आपको पता है r = 2 है। आप बैक करके देखिए वीडियो को। cos -5 π/6 प्लस ओटा साइन -5 π/6। और आप सबको पता है cos में यदि कोई एंगल नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और यदि साइन का कोई एंगल नेगेटिव हो तो प्लस माइनस बार आ जाएगी, साइन 5 π/6। या तो ये आंसर है या ये आंसर है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। और मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और यहाँ पे एक मॉडुलस का फॉर्मूला भी लिख के रख लो, क्योंकि उसकी भी नीड पड़ती है जी। और मॉडुलस को आर भी बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी प्रूव भी कर रखा है कैसे बोलते हैं। सो आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत प्यार से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही फॉलो करते रहना है जी। सुपर स्पेशल क्वेश्चन दिस वन, ओटा -1 अपॉन कोस π/3 प्लस ओटा साइन π/3। हमें बोला गया है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट इनटू पोलर फॉर्म। स्टूडेंट्स अभी इसका पार्ट डी भी आएगा, मैंने बोला था पार्ट सी तक, बट पार्ट डी भी आएगा। उसमें मैंने भी पोलर फॉर्म्स की और भी टाइप्स बतानी है, और उसमें एक नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, तो वो सभी टॉपिक बन के आएंगे जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग चैप्टर है, वो पोलर फॉर्म की एक पार्ट डी का हाफ आवर कम से कम अभी पेंडिंग है। इस क्वेश्चन के बाद ये एंड होगा लेक्चर का, बट बेटा एक पार्ट डे भी आएगा, आपको उसको भी बड़े प्यार से फॉलो करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। हमारे पास दो मेथड हैं जी, आई होप आप बड़े प्यार से फॉलो कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आप देख रहे हैं नीचे cos π/3 प्लस ओटा साइन पाई, ऑलरेडी ये पोलर फॉर्म में है। इसके बुक में अनदर मेथड दिया, बट आपने ये मेथड यूटिलाइज करना जो मैं करवा रहा हूँ, -1 प्लस ओटा। इसको मैंने थोड़ा सा सही करके लिख लिया जी। हम ऊपर से सिर्फ -1 प्लस ओटा को लेते हैं, हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। बड़े प्यार से फॉलो कीजिएगा। इसको हमने कुछ भी लेट कर लेना, सपोज इट Z1 लेट कर लिया। मैंने सिर्फ -1 प्लस ओटा लिया। स्टूडेंट बड़े प्यार से देखो, मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है।
ये पोलर फॉर्म ही होती है। यहाँ पे R नहीं है तो R1 है, इट मीन्स कुछ, कोई बात नहीं, बट आप बड़े प्यार से फॉलो कीजिए जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। तो इसको आप x प्लस सोटा वाई लेट करके -1 प्लस सोटा कीजिए। x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 माइनस अल्फा के। इट मीन्स हमें अल्फा फाइंड आउट करना होगा, tan इनवर्स मॉडुलस y बाई एक्स। अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/-1 का मोड। अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1, अल्फा आ गया 45, थीटा आ गया 180 माइनस 45, थीटा की वैल्यू आ गई 135 इंटू, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पाई/180 करके, सॉल्व करके थीटा आ गया 5 6 5 3 या 35 36, 5 2 या 5 7 या 9 3 9 3 पाई/4। तो हमें मॉडुलस भी फाइंड आउट कर लेना है इसका, जिसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं। आर इक्वल टू आ गया आर की वैल्यू आ गई √2। तो थीटा भी आ चुका है, आर भी आ चुका है, तो Z1, क्योंकि हमने इसको Z1 लेट किया था तो Z1 इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो Z1 इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस ओल्टा साइन थीटा। आर की वैल्यू आ गई 2, थीटा की वैल्यू कोस 3 पाई/4 प्लस ओल्टा साइन 3 पाई/4। ये आ गया हमारे ऊपर वाले का आंसर। ठीक है जी, इसको आप मैंने Z1 लेट कर लिया था, इसको मैं सॉल्व कर रहा था, तो मेरा आंसर आ गया 2। वैसे √2 आया है, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे, कोस 3 पाई/4 प्लस ओल्टा साइन 3 पाई/4। तो मैंने आज एक आपको पोलर फॉर्म का एक न्यू रूल बताना है, जिसको हम की पॉइंट मानेंगे। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आज के पूरे लेक्चर का निचोड़ एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो, व्हेन एक आइडेंटिटी है, ऐसे ही एक आइडेंटिटी कल बताएंगे, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म और वो डिवाइड हो रही हूं, इट मीन्स Z1/Z2 डिवाइड हो रही हूं। मतलब मैं एक पोलर फॉर्म लेता हूं, कोस थीटा 1 प्लस ओल्टा साइन थीटा 1 है। देखो ये डिवाइड हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोस थीटा 2 प्लस ओल्टा साइन थीटा 2। ये पोलर फॉर्म वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता होता है। इनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी है। इसके क्वेश्चंस भी अभी आपको करवाता हूँ जी। तो ये एंगल माइनस हो जाते हैं। उसी तरह आप चेक कीजिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज लग रही है, यही वाली, √2 का √2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, चेक कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, पोलर फॉर्म में है और ये डिवाइड हो रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 का √2 कोस 3 पाई/4 माइनस पाई/3, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यही मैंने आपको बताया। एंगल सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, √2 का √2 कोस, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 4 3 12, 9 पाई माइनस 4 पाई प्लस ओल्टा साइन 9 पाई माइनस 4 पाई 12। तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे जो स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √2, 9 पाई में से 4 पाई गए 5 पाई, तो हम लिख सकते हैं कोस 5 पाई/12 प्लस ओल्टा साइन 5 पाई/12। तो ये हमारा आंसर आया जी। इफ़ एंड डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिवीजन फॉर्म और पोलर फॉर्म में हो,
डिवाइड हो रहे हो तो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो मैंने बोला एंगल्स प्लस होते हैं, वो एक अलग प्रॉपर्टी आएगी इससे आगे। पहले ये सारा क्वेश्चन मैं दोबारा बता दूं आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी लेते हैं जी। मैंने बोला था ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट नहीं रहेगा, एक प्रॉपर्टी अभी आपको पोलर फॉर्म की बता के पोलर फॉर्म आज ही खत्म कर देंगे जी। सो पार्ट डी में एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, वो अलग बात है। सबसे पहले -1 प्लस थीटा को मैंने सॉल्व करके इसका आर और थीटा फाइंड आउट करके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं पोलर फॉर्म में हैं और वो दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स एंगल्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस आंसर। तो यही मेथड यूटिलाइज करना है। आर.डी. शर्मा में टफ मेथड दिया हुआ है, वो मेथड आपने यूटिलाइज नहीं करना, कोशिश कीजिए आप यही मेथड यूटिलाइज करें। 9 cos 90 डिग्री प्लस ओल्टा साइन 90 डिग्री अपॉन 3 cos 45 डिग्री प्लस ओल्टा साइन 45 डिग्री। अब क्या है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए, 3 आंसर आ गया। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पोलर फॉर्म में, ये भी पोलर फॉर्म में। मुझे कैसे पता ये पोलर फॉर्म में, कोस थीटा प्लस ओल्टा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। बाहर वाले मॉडुलस होते हैं, कटिंग कर दो, 3 आ गया। डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही आपने अभी सीखा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म वाले डिवाइड हो रहे हों तो उसके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई होप आपको यहां तक पता चला होगा। 3 cos 90 में 45, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 को रेडियन में करोगे 45 इंटू पाई बाई 180, ओल्टा साइन 45 इंटू पाई बाई 180, इसकी कटिंग करके आ जाएगा 45 1 जा 45 4 या कोस पाई बाई 4 प्लस ओल्टा साइन पाई बाई 4। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया इसमें मॉडुलस बताएं, ये पोलर फॉर्म में तो बदल गया। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं पोलर फॉर्म वाले, तो आपको क्या करना है, उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इतनी सी बात करके देन आपको पता है ये क्या, मॉडुलस आगे 3, इसको कंपेयर कर लो ना इससे। मॉडुलस बताने का बोला था, क्वेश्चन में पूछा गया इसका मॉडुलस बताएं एंड एम्पलीट्यूड बताएं। तो मॉडुलस आया 3 और एम्पलीट्यूड क्या आया कंपेयर करने पर पाई बाई 4। तो ये हमारे आंसर हैं जी। आई होप आपको पता चल रहा होगा। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे तो 3 भी हो रहे हैं 4 भी हो रहे हैं, उसको डी मोवर थ्योरम, एक थ्योरम होती है डी मोवर थ्योरम, वो यूटिलाइज होती है। बट बेटा फिर भी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखिए आप, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सुपर स्पेशल क्वेश्चन। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे, वैसे तो 3 वाले भी होते हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन और तो सभी एंगल्स अपने आप में ऐड हो जाते हैं, बट मैं 2 वाले बता रहा हूँ अभी। तो इसका रिजल्ट आएगा कोस, एंगल प्लस हो जाते हैं, और डिवाइड वालों में एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने ख्याल में रखनी है। इसकी एग्जांपल है जी, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। और यहाँ पे है 3 cos 2 to 5 डिग्री प्लस ओल्टा साइन 2 to 5 डिग्री। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 6 cos 45 डिग्री प्लस ओल्टा साइन 45 डिग्री। तो पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको पेपर में आए, इसको पोलर फॉर्म में लिखें एंड इसका मॉडुलस बताओ एंड इसका थीटा बताओ। देखो जी, अभी आपने प्रॉपर्टी सीखी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई रही हो तो एंगल प्लस हो जाते हैं। वैसा ही ये 3 है, ये 6 है, ये 3 इंटू 6 क्या बन जाएगा, पहले तो इसको अलग लिख लो। फिर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चेक कीजिए पोलर फॉर्म में हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो आएगा कोस, एंगल्स प्लस हो जाते हैं 2 to 5 डिग्री प्लस 45 प्लस ओल्टा साइन 2 to 5 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 3 6 या 18 कोस 2 to 5 5 5 10 270 डिग्री प्लस ओल्टा साइन 270 डिग्री, 18 का 18 कोस का कोस 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर दो, क्योंकि आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180। बच्चों का क्वेश्चन होता है रेडियन में क्यों कन्वर्ट करना होता है जी। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, वैसे तो ग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ग्रेड क्या होता है, रेडियन क्या होता है जी। 0 0 कैंसिल, 9 3 या 27, 3 पाई बाई 2 प्लस ओल्टा साइन 3 पाई बाई 2। इसमें ये क्या आ गया है, R 18 आ गया, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, और थीटा फाइंड आउट करने को भी बोला था 3 पाई बाई 2। ये एम्पलीट्यूड आ गया है जी, ये थीटा है, और ये पोलर फॉर्म भी है, ये पोलर फॉर्म भी आ गई है। तो इसका एक बार आंसर चेक कर रहा हूँ जी। एब्सोल्युटली राइट आंसर। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। लास्ट में आपने क्या सीखा कि यदि पोलर फॉर्म के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो एंगल्स को प्लस करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, जिसको हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। उसमें से आर और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों, यदि जो स्केलर है उनकी कटिंग करके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं और फॉर्म है उनकी पोलर फॉर्म, तो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। लास्ट में आपको दो प्रॉपर्टीज और बताई पोलर फॉर्म की, ये आपने हमेशा के लिए याद रखनी है। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।